गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टीचपीएस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक हमारा है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, और जो हमारे मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्राप्त हुए हैं वो किसके तहत हुए हैं, ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ पूरा टॉपिक डिटेल में। तो इससे कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, तो आप लोगों को देखने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो ये है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। आंसर क्या होगा? यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस देश ने 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया है? किस देश ने 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया है? तो किस देश ने किया है? फ्रांस ने। आंसर क्या होगा? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई? भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई? आंसर संविधान विधेयक 1985 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 15 के तहत। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा मैंने थ्योरी में पढ़ाया है आप लोगों को ये टॉपिक। तो इससे मैं क्वेश्चन रिवीजन कर रही हूँ और आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है? नोट भी करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उस राज्य में निवास की योग्यता विहित करने वाली शक्ति बनाई जा सकती है? तो उस राज्य में निवास की योग्यता को विहित करने वाली शक्ति बनाई जा सकती है किसमें? अनुच्छेद 16(3) के तहत, ठीक है? अनुच्छेद 16(3) के तहत। दिख नहीं रहा है, मेरा गला खराब हो गया थोड़ा सा, तो इसलिए ये अनुच्छेद है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है? तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। किसके नाम से? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध का अधिनियम किसके अंतर्गत आता है? छुआछूत का किसके अंतर्गत इसको हटाया गया है? तो ये जो है, ये अधिनियम 1955 को अब सिविल अधिकार संरक्षण के अंतर्गत ये जाना जाता है, ठीक है? और इसमें अनुच्छेद 15 में इसको समाप्त किया गया है। अस्पृश्यता का अधिनियम जो है अनुच्छेद किसमें हटाया गया है? पहले मैंने पढ़ाया अनुच्छेद 17 में, ठीक है? नेक्स्ट होगा, अनुच्छेद 20 के तहत कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 20 के तहत देखो, अनुच्छेद 15 में जो है धर्म भेदभाव का वो प्रावधान किया गया, इसको हटाया गया है, ठीक है? लेकिन जो धर्म में भेदभाव किया जाता है अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के उसको हटाया गया है।
अस्पष्टता को, ठीक है, अनटचेबिलिटी को। अनुच्छेद 20 के तहत कौन सा अधिकार दिया गया है? तो ये दोष सिद्ध के संरक्षण का अधिकार दिया गया है कि जब तक, किसमें दिया गया है ये? अनुच्छेद 20 के तहत, जब तक किसी दोषी का दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो किसको दिया गया है? दोष सिद्धि का अधिकार। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित किया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत उपबंधित किया गया है? कौन से अनुच्छेद है? 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 के तहत, ठीक है। 19 में क्या दिया गया है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता 19 में है। 20 में क्या है? तो 20 में दिया गया है जो है दोष सिद्धि का अधिकार, और 21 में क्या दिया गया है? जीवन जीने का अधिकार है। 21 में शिक्षा का अधिकार है। ये सब अधिकार दिए गए हैं। और 22 में दिया गया है जो है गिरफ्तारी संरक्षण का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट होगा, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने, रुक जाइए एक मिनट, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसको प्रदान की गई है संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति? तो ये है संसद को, ठीक है। संसद ही इनमें संशोधन कर सकता है, मौलिक अधिकारों में इनकी इसको शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट होगा जो है विधि सम्यक प्रक्रिया शामिल है। तो विधि सम्यक प्रक्रिया किस अनुच्छेद में शामिल है? ये अनुच्छेद 21 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इनको नोट भी करेंगे, रिवीजन करते रहिएगा। और जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, ये हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार जो 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल है। और इसके बाद हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, भाग 4, और अनुच्छेद कितने से? 36 से 51 तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।